पापा, गलती हो गई तो जल्दी से वापस आकर शादी कर लो। सोंग और वेन परिवार बराबर के हैं। सोंग जिए में तुम्हारे लायक क्या कमी है? पापा, मुझे सोंग जिए से कोई कनेक्शन नहीं महसूस होता। वह हवाई भाग चुका है। अगर मैं अकेले बीजिंग लौटा, लोग कहेंगे कि तुम जबरदस्ती बेटी ब्याह रहे हो। वेन परिवार की इज्जत नहीं रहेगी। ये सोंग वाला लड़का भी बहुत शैतान है। ऐसा करते हैं, जब वह बीजिंग लौटे मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। तुम अभी कहाँ हो? हेलो, शादी से भागना बहाना था जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। वह मकाऊ में है और वह व्यक्ति मेरे पिता का राज जानता है। सोंग जिए, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम टिके रहना। दीदी, बहुत दिन बाद मिली, मेरी याद आई। तुम यहाँ कैसे? चाची कहाँ है? उन्हें कुछ काम आ गया। ओह हाँ, पिछली बार की मिठाई की दुकान याद है, नहीं आ पाए? चलो अभी ले चलता हूँ। अरे अरे अरे, फिर से इतने सारे लोग। दीदी, छोटी सी बात है, मेरे ऊपर छोड़ दो। माफ कीजिए, मुझे जल्दी है, धन्यवाद। पेंग अंकल, 2 यांग सीजन लाओ लगा दीजिए। ठीक है। दीदी, श्रीजी, मेरा बेटा जल्द ही मकाऊ आएगा। कृपया उसकी देखभाल करें। बच्चा वेन झेंगशान बाहर है, तो सच में एक और बच्चा है, इसलिए वे चाहते हैं दादाजी के जाने से पहले मुझे जल्दी से ब्याह दें, ताकि उस नाजायज बच्चे के लिए जगह बन सके। दोनों धीरे धीरे खाइए। लीजिए। वाह सुंदरी, तुम बड़ी स्टार हो। मेरे साथ एक फोटो खिंचवाओ ना। ठीक है। शुक्रिया। वह कौन है? ZU, वह वो परिवार का मैनेजर है। पूरे मकाऊ के कैसीनो उसके अधीन है। सुना है श्री वो उसकी बहुत इज्जत करते हैं। तो क्या वह मकाऊ में बहुत ताकतवर है? हाँ, उसका नेटवर्क भी बहुत बड़ा है। बिल्कुल, मेरी जानकारी में तो पूरे मकाऊ में कोई उससे टकराने की हिम्मत नहीं करता। दीदी, तुम भी उससे दूर रहना। दीदी, तुम कहाँ जा रही हो? इतने बड़े कनेक्शन को जानने का मौका कैसे छोड़ दूं? अरे हैंडसम, आजोंग, हे, मुझे नहीं पहचानते? एक्साइज ही वायु। ये लड़की कौन है? वायु भाई का पूरा नाम लेने की हिम्मत। यह महिला मुझसे क्या चाहिए? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आप कीमत बता सकते हैं? कीमत पता है? बाजार भाव 10,000, 100, कहीं एक जान तो नहीं? महिला, अब कानून का राज है। अरे, मैं मजाक कर रही थी। मेरा नाम वेन है, वेन झिंगशान की बेटी। कुछ महीने पहले मैंने घर पर आपको देखा था, तब मेरे पिता ने आपसे मदद मांगी थी। अगर मैं जानना चाहूं, मेरे पिता का नाजायज बेटा कौन है, उसकी क्या कीमत होगी? ग्राहक की गोपनीयता, आपको क्या लगता है मैं बताऊंगा? उस समय आपने मुझे दरवाजे पर छुपकर सुनते देखा था, लेकिन कुछ नहीं कहा। इसलिए मैं एक बार दाव लगाना चाहती हूँ। दाव कि मैं अच्छा इंसान बनकर रहूं। क्या नहीं? अच्छा, तो ऐसा करते हैं।
हम सिक्का उछालकर देखते हैं। अगर मैं सही अनुमान लगाऊं तो आप मुझे जवाब देंगे, मैं पैसे दूंगी। अगर गलत हुआ तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। मिस वेन, क्या आपको नहीं लगता यह खेल अनुचित है? हार जीत मेरे लिए कोई फायदा नहीं। तो आपको मेरा परेशान करना पसंद है? तो मैं शर्त बदलती हूँ। अगर मैं गलत हुई तो मैं आपको और परेशान करूंगी। आप तो छेद ढूंढने में माहिर हैं। एक ही बार में फैसला। ठीक है। मैं हेड कहती हूँ। मैं जीत गई। मैंने कभी नहीं कहा कि आप जीतेंगी, तो मैं हार मान लूंगा। आपने कहा था एक बार में फैसला। मुझे अचानक सिक्का उछालने का मन किया, बस इतना ही। मिस वेन, मैं वो अच्छा इंसान नहीं हूं जो आप समझती हैं। अनजान लोगों की बातों पर आसानी से भरोसा न करें। वायु भाई, ये लड़की धोखा दे रही है। पता है। तो क्या मैं इसे संभालूं? नहीं। अजीब बात है, वायु भाई को तो धोखेबाजों से सबसे ज्यादा नफरत है। दीदी, आप एक्साइज ही वायु से क्या चाहती थी? तुमने अभी कहा कि एक्साइज वायु ऑस्ट्रेलिया में है। वह बहुत ताकतवर है। मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन यह आदमी बहुत चुपा है। चुपा है? दीदी, वह ऑस्ट्रेलिया में है। एक्साइज ही वायु जो हवा और बारिश को नियंत्रित करता है। चुपा होना तो ठीक है। मैंने सिक्का उछालने में जीत हासिल की, लेकिन उसने फिर भी इनकार कर दिया। तुमने उसके साथ गेम खेला और वह तुम्हारे साथ खेल भी लिया? हाँ। दीदी, मेरी एक बात सुनो। एक्साइज ही वायु हमेशा जुआरियों के साथ रहता है। उसके तरीके बहुत कठोर हैं। तुम उससे दूर रहो। कोई बात नहीं, मैं उसका दोस्त बनने नहीं जा रही। श्री एक्साई, मेरे पिता तुम्हें दामाद बनाना चाहते हैं। ये इतना स्पष्ट है। तुम कब तक अनजान बने रहोगे? यह जीन अच्छा है। तुम्हें क्या लगता है? मेरी बहन का जन्मदिन है। पिताजी ने पूरे ऑस्ट्रेलिया के नामी लोगों को बुलाया है और तुम उसे ये दे रहे हो? तो यह श्री एक्साई, इसकी जगह यह दो। लड़कियों को यह पसंद आएगा। सुंदर महिला, मैं एजू हूं। तुम आयु को जानती हो? एक छोटा सा संबंध था। मिस वेन, लगता है तुम्हें याद नहीं है। कल रात मैंने तुम्हें क्या कहा था? अरे, कल रात मैं गलत थी। तुम लोग बात करो। कल रात क्या गलत किया? माफ कीजिए, कल रात मैंने धोखा दिया था। तुम पहली हो जिसने मेरे सामने धोखा दिया और स्वीकार भी किया। तुम जानती हो अगर कोई और होता तो क्या होता? तो तुम कह रहे हो कि मैं औरों से अलग हूं? तुम्हारे पिता के समान में मैंने मिस वेन के साथ बहुत नरमी से पेश आया, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। तुम समझती हो ना? अगर श्री एक्साई और मेरे पिता का रिश्ता वाकई मजबूत है, तो कल रात तुम्हें वह बात उन्हें बता देनी चाहिए थी, लेकिन तुमने नहीं बताया। तुम उनसे व्यापार कर सकते हो, मेरे साथ क्यों नहीं? मैं वही कीमत दे सकती हूँ, या उससे भी ज्यादा।
तुम क्या चाहती हो? अगर कल रात की बात है तो नहीं। जब तुम बताना नहीं चाहते कि तुम मेरे पिता से किसके बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे तुमसे एक इंसान ढूंढने की मदद चाहिए। मेरे पापा का हरामी बेटा। तुम्हें पता होना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं पता। तुम अपने लोगों की रक्षा करो, मैं अपना टारगेट ढूंढूंगा। यह दो अलग बातें हैं, एक दूसरे से टकराती नहीं। मिस्टर शी, यह डील आपको कैसी लगी? सुनने में अच्छी है, लेकिन मुझे परेशानी से नफरत है। मैं इंतजार कर सकती हूँ जब तक आप मेरे पिता का बकाया वसूल नहीं लेते। फिर मेरी इस डील की बात करेंगे। आपको सिर्फ फायदा ही होगा। डील। मिस वेन के साथ व्यापार करना बहुत आसान है। सहयोग सुखद रहे। सुखद। क्या आप मुझे मकाओ की संस्कृति और रीति रिवाजों का अनुभव कराना चाहेंगे? आखिरकार अब हम दोनों व्यापारिक संबंध में हैं। मना कर दिया। मिस वेन बड़ी दिलचस्प हैं, जब जरूरत होती है तो चिपक जाती हैं। जैसे ही समझौता होता है, दूर भाग जाती हैं। तो फिर साथ नहीं दे सकते। हे, वह बैग तुम ले लो, यह अग्रिम भुगतान के रूप में है। तुम इसे स्वीकार करो, मुझे ज्यादा सुकून मिलेगा। धन्यवाद मिस वेन, लेकिन दीवार के पीछे से सुनने की आदत बदल देनी चाहिए। ये बैग तुम्हें दिया गया है। एक रात बिताने के बाद एक बैग भी दिया। वाह, तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है। कम प्रोफाइल। गलत। तुम दूसरी औरतों से मिलने वाली तनख्वाह लेते हो और मेरी बहन को जन्मदिन का तोहफा देते हो। क्या तुमने मुझसे ईमानदारी दिखाने को नहीं कहा था? क्या शरीर से बदलना काफी नहीं? मिस हो, जन्मदिन मुबारक। धन्यवाद। यह खूबसूरत लड़की कौन है? मैंने पहले मकाओ में कभी नहीं देखी। मैं यूजाओ की चचेरी बहन हूँ। इतने भड़कीले कपड़े पहनकर लगता है जैसे तुम मुख्य किरदार हो। मिस ली मजाक कर रही है। मिस हो का जन्मदिन समारोह है, यहाँ बैठे हर कोई सज-धज कर आया है। क्या सिर्फ आपको लगता है कि यह मेहनत के काबिल नहीं था? मिस हो, मेरा यह मतलब नहीं था, मिस। यह मिस्टर शी का आपके लिए तोहफा है। क्या संयोग है? हे भगवान, इस बैग को पाने के लिए कम से कम 6 महीने पहले ऑर्डर करना पड़ता है। मिस्टर शी ने इतनी मेहनत की, हमारे दिए तोहफे तो मिस हो की नजरों में नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है। आयु भाई कहाँ है? अभी दूसरी मंजिल के बालक नहीं पढ़ते। शायद मिस हो के व्यक्तिगत धन्यवाद का इंतजार कर रहे हैं। दीदी, यह हेशीजी यू को बहुत कड़ाई से देख रही है। उनका घर मकाओ में है और वहां वह बहुत ताकतवर है। हमें उनसे दूर रहना चाहिए। चिंता मत करो, मैं उनके साथ कोई लेना देना नहीं करूंगा। क्या देख रहे हो आयु? इतने मग्न हो? क्या देख रहे हो आयु? कुछ नहीं, बस दृश्य देख रहा हूं। कुछ नहीं। नीचे इतने लोग हैं, जन्मदिन के बच्चे को कुछ बोलने नहीं जाओगे? तोहफा भी दे दिया, आ भी गए। तुम और क्या चाहते हो? शी जी यू, नीचे वाले तुम्हें दामाद समझ रहे हैं और तुम यहां मूर्ख बन रहे हो। मैं कहां से आया हूं तुम्हें पता नहीं? मैं मिस हो के लायक नहीं हूं, मैं सिर्फ तुम्हारा भाई समझता हूं। तुम एक तरफ कहते हो लायक नहीं, दूसरी तरफ इतने घमंडी हो। वो मेरी बहन है, सामान्य लोगों को तो मैं मंजूर भी नहीं करता। भाई भाई ही हैं। अरे, तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? चुप।
आयु भाई कहाँ है? मत हिलो मत। मैं हिलने वाला भी नहीं था, तुमने इतनी जोर से मुंह दबा लिया। माफ करना। वहाँ कौन है? तुम फिर क्या चाहते हो? मकाऊ बहुत कम आता हूं। तुम्हारी क्या मतलब? मेरी एक मदद करो। किस लिए? क्योंकि मेरे पास वह जानकारी है जो तुम चाहते हो। मुझे चूमो। और कितना समय? आवाज दो। आ नाटक बहुत फर्जी है। हाँ, माफ करना। मिस्टर शी, तुम मेरे बहुत बड़े एहसानमंद हो। शुक्रिया। बस एक शुक्रिया। वरना मिस वेन और क्या चाहती हैं? कहीं मुझे पसंद तो नहीं करने लगी? या फिर मैं अपना आप समर्पित कर दूं? मैं सच में आधुनिक डोंगुओ हूँ। इतना भी नहीं, भेड़िया डोंगुओ को खा जाता था, मैं नहीं खाऊंगा। मैंने जो वादा किया है वह पूरा करूंगा, चिंता मत करो। तो मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। मिस वेन के इस रवैये को देखकर मैं तुम्हारा शुक्रगुजार था। आपको आधी कीमत पर देने की तैयारी कर रहा था। धन्यवाद श्रीमान जी। अगली बार कोई मदद चाहिए हो तो मुझे याद करना। कोई बात नहीं। फोन पर ज्यादा न सोचो, बस किसी आपात स्थिति के लिए। कल हेक्सी का जन्मदिन पार्टी थी, तुम गए थे? गया था। मैंने सुना वो बहुत गुस्से में थी, तुम जल्दी भाग गए। फैक्ट्री में कुछ समस्या आ गई थी। और कुछ नहीं हुआ? उठाओ, शायद फैक्ट्री से कोई जरूरी काम हो। नीचे के लड़के दिन ब दिन बेकार होते जा रहे हैं। मिस वेन, क्या बात है? जी जीव बहुत अच्छा है। मेरे लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। मिस हो के रिश्तेदार आ गए हैं, मुझे बचाओगे या नहीं? संभाल नहीं पा रहा। भाई, 2 हाथ 4 हाथों से कैसे लड़े? कितनी देर टिक सकते हो? तुम्हें कितनी देर चाहिए? पहले टिके रहो। टिके रहो यानी मदद नहीं करोगे? वीडियो सबूत है, तुम ही हो। श्रीमान जी के साथ बगीचे में गए थे। जब वीडियो सबूत है तो देखना मुश्किल नहीं कि मैं मजबूर था। छोड़ो ये नाटक, हमने ऐसे कितने देखे हैं। तो मैं पहले पूछना चाहूंगी, जब आपको लगा है कि मेरा जीजीओ से कुछ रहा है तो उससे सवाल क्यों नहीं करते? शायद इसलिए कि आप उससे डरते हैं, वो आसान नहीं है। तो फिर क्यों सोचते हो कि जो उसे पा सकती है वो आसान होगी? ये लड़की कौन है? वो चेन यूजियाओं की चचेरी बहन है। उसके पिता बड़े व्यापारिक दलाल हैं। राजनीतिक और व्यावसायिक संबंध मजबूत है। जांच पूरी कर ली, अब भी मिस हो का साथ दोगे? नहीं, माफ करना, सब गलतफहमी थी। तुम दोनों मर्द बेकार हो। लड़कियों का पानी फेंकना बहुत पुराना तरीका है। हम बीजिंग में अब ऐसे नहीं खेलते। तुम दोनों यूं ही उसके अभिमान को देखते रहे। यह औद्वीप है, क्या हेक्सी को जवाब नहीं दोगे? असल में आ जाने की जरूरत ही नहीं थी। जी जीयू, मैं ऊब चुकी हूँ, वो बस सुंदर चेहरा है, शरीर अच्छा है। कई बार खेलने से ऊब हो जाती है। खैर, मैं खुद पहल करने से नफरत करता हूँ। एक्साइज हिवायु ने बार बार मुझे परेशान किया। चाहे कितना भी पसंद हो, अब बस परेशानी लगती है। मिस वैन, इतनी जल्दी मूड बदल गया? कल रात तो ऐसा नहीं कहा था।
लगता है मिस्टर एक्साई की न सिर्फ याददाश्त अच्छी है बल्कि दीवार के पीछे सुनने का भी शौक है। तो अब तुम मुझे कैसे क्षतिपूर्ति करने वाले हो? क्षतिपूर्ति? हम दोनों के बीच तुम तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं उठाते, बल्कि मैं ही वो हूं जिससे खेलकर ऊब गए। अगर यह बात फैल गई तो मैं मकाऊ में कैसे टिक पाऊंगा? ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरे तो ईर्ष्या करेंगे। सच कहूं तो आज मैं धमका सकता हूं, पर अगली बार मतलब? मुझे कुछ फायदा तो चाहिए। आखिर जोखिम ज्यादा तो मुनाफा भी ज्यादा। या फिर तुम मुझे बताओ कि मैं जिसे ढूंढ रहा हूं वो कौन है, ताकि मैं जल्दी से मकाऊ छोड़ सकूं। एजोंग तुम्हारे साथ है। क्या मैं कोई और फायदा मांग सकता हूं? ठीक है, तो फिर मुझे और छूट दो। मिस्टर एक्साई, तुम इतने अच्छे हो कि अपने बॉडीगार्ड तक मुझे दे दिए। क्या इस छोटी सी बात को भी मानने से इनकार करोगे? तो फिर रद्द करते हैं। मैं मजाक कर रहा था। माफ करना, उसने तुम्हें मुझे उधार दे दिया है। चलो। एजोंग, तुम एक्साई दीवाली के साथ करते हो? 5-6 साल से। मिस वैन, तुम मुझसे यूगे के बारे में पूछने वाली हो ना? मैं नहीं बताऊंगा। मैंने अभी पूछा भी नहीं। मुझे पता है, लेकिन हमारे इस काम में गद्दारी सबसे बड़ा अपराध है। साफ है कि उम्मीद नहीं करनी चाहिए एक्साइज ही वायु के लोगों से कुछ पूछ कर निकालने की। दीदी, मुझे कैसीनो में दिक्कत हो गई है। क्या? प्लीज जल्दी आओ। एजोंग, कैसीनो चलो अभी। जी। बड़ा बड़ा दाव लगाओ, छोटा छोटा। अरे कहा न था कि जीतेंगे। हम बहुत हार चुके हैं। कोई बात नहीं, इंसान हमेशा बदकिस्मत नहीं रहता। मुझ पर भरोसा रखो, शायद अगले दाव में सब कुछ वापस मिल जाए। जल्दी करो, बड़ा या छोटा चुनो, देर मत करो। बड़ा दाव लगाओ, छोटा दाव लगाओ। बड़ा छोटा, जल्दी करो, दाव लगाओ। छोटा बड़ा, बड़ा छोटा। दीदी, कितना हार गए? यह आखिरी चिप है। अभी अभी वो काई ने बहुत सारा उधार लिया है। उसने उधार लिया? मैंने साइन किया। मैंने सोचा ज्यादा पैसे नहीं हैं। बस एक बार जीतो और सब वापस मिल जाएगा। दीदी नमस्ते, मैं यू जियो का बॉयफ्रेंड हूँ। कृपया दूर हट जाओ। अरे अरे अरे, चिप्स तो डाल दिए गए हैं। मिस चेन, क्या आप और उधार लेंगी? अब जरूरत नहीं। मैं बड़े पर दाव लगाता हूँ। बड़ा। ठीक है। कार्ड खोलो। तुम्हें क्या लगता है वह जीतेगी या हारेगी? पता नहीं। हाँ, मुझे भी नहीं पता। 50% से कम की संभावना है। हार ज्यादा, जीत कम। वह तो धैर्य रखती है। छोटा छोटा छोटा, बड़े पर दाव लगाओ, बड़े पर। बड़ा बड़ा बड़ा, आओ आओ आओ। और 3 खुल गया। ये तो पागलपन है। क्या यही जुआ खेलने का मजा है? क्या हुआ यू भाई? इन जुआरियों को देखो, कुछ तो पैसे के लिए आंखें लाल कर चुके हैं, कुछ पैसे के लिए चेहरे सफेद हो गए। कोई भी एक रात में अमीर बनने के एहसास को नहीं ठुकरा सकता। यू भाई को डर है कि मिस वैन इसमें फंस जाएंगी। जाओ, उन्हें मेरा संदेश दो। अगर उन्हें दिलचस्पी हो तो कल रात उन्हें एक अच्छा नाटक देखने के लिए बुलाओ। जी। दीदी, आप तो जबरदस्त हो। मैं अभी उधार लिया हुआ सारा पैसा वापस चुका दूंगा। हम वापस जाकर बात करेंगे। अरे यूजियो, दीदी वो इस बार हमने आधे से ज्यादा वापस जीत लिया। आज हमारी किस्मत इतनी अच्छी है, क्यों ना कुछ और खेले। अगर एक और बार जीत गए तो सिर्फ हारा हुआ वापस मिलेगा ही नहीं, शायद एक बड़ी जीत भी मिल जाए। क्यों यूजियो डीलर बने? क्यों उधार पत्र पर उसने साइन किया?
मुझे लगता है तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। चलो, देर हो गई है, आंटी परेशान हो जाएंगी। रुको, आज तुम नहीं जा सकते। यूजियो, मेरी एक बार और मदद करो। दीदी, जब उसने तुम्हें चिप के रूप में इस्तेमाल किया तो उसे तुम्हारी जिंदगी की परवाह नहीं थी। तो उसका मामला तुम्हारा नहीं, मेरा भी नहीं। यूजियो, मुझे बचाओ। यूजियो। ये पेटेक फिलिप। इसके अलावा मेरी पत्नी। कार्ड खोलो। मिस वैन, यहां आइए। मिस वेन आ गई है। नीचे मजा आया? एक्साइज ही वैल्यू। मिस वेन बहुत जल्दी बदल गईं। अभी तक मिस्टर जी थे। क्या फर्क पड़ता है? हम इतने करीब हैं। नहीं आ रहे? अच्छा शो शुरू होने वाला है। डरो मत, यह वन वे ग्लास है। मिस्टर वू, प्रदर्शन अच्छा नहीं है। तुम्हारी गति से अगले महीने ब्याज भी नहीं चुका पाओगे, या नहीं? एक और मौका दो, मैं और लोगों को लाता हूं। नहीं, बहुत धीमा है। वरना मैं तुम्हें एक आसान तरीका बताता हूं। अंदाजा लगाओ, क्या तरीका है? आसान। मुझे कैसे पता? एक्साइज ही वैल्यू। तुम लोगों ने उसे अंतर्राष्ट्रीय जल में ले जाकर कानून तोड़ा है। तुमने खुद कहा अंतर्राष्ट्रीय जल, तो किस देश का कानून तोड़ा? तुम्हें डर नहीं कि मैं किनारे पर जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगी? आज सिर्फ एक सामान्य अमीरों की पार्टी है और मैं संयोग से कमरे में मिस वेन को एक पेय पिला रहा था। मिस वेन, मुझ पर क्या शिकायत करेंगी? बस करो, पागल, तुम सब पागल हो। पूछो। पूछो तुम्हारे बाप को। इतना गुस्सा क्यों? मैंने नाटक देख लिया। तुम्हारी कृपा से कल रात जुए की मेज पर जीतने की खुशी पूरी तरह गायब हो गई है आज रात के बाद। मैं जीवन भर जुआ नहीं खेलूंगा और कभी भी तुम लोगों से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। सच में? मेरे साथ व्यापार नहीं करोगे? मकाओ में तुम किसी भी चीज के बारे में पूछताछ करना चाहो, मुझसे बच नहीं सकते। सबसे बुरा यही है कि बीजिंग जाकर सब कुछ खोल दूं। बस एक हरामी बेटा है, उसे ढूंढने का कोई तरीका है। मुझे उत्सुकता है, तुम उसे ढूंढकर क्या करोगे? खत्म कर दो। तुम समझते हो मैं तुम जैसा हूं। मैं सिर्फ उसे पर्याप्त रूप से समझना चाहता हूं ताकि वह सब कुछ वापस ले सकूं जो मेरा होना चाहिए। बहुत दयालु होकर बड़े काम नहीं होते। मिस्टर जी, मैं तुम्हारे जितना बुरा नहीं हूं, लेकिन कोई पूरी तरह अच्छा इंसान भी नहीं हूं। ठीक है, भविष्य में अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए, जब पिता का गैरकानूनी बेटा होगा, तब फिर बात करेंगे। नहीं, गलती मेरे पिता की है। तुम उस गैरकानूनी बेटे से नफरत नहीं करते। उससे नफरत क्यों करूं? जब तुम पैदा हुए थे, किसी ने पूछा था कि तुम चाहते हो या नहीं? पापा, जब तुम्हारी माँ ने आदमी छीना था, तभी आज के बारे में सोच लेना चाहिए था। तुम सिर्फ एक गैर कानूनी बेटे हो। फोन करना बंद करो। मिस वैन, कृपया जहाज पर आराम से एक रात गुजारें। कृपया किसी को भी यह न बताएं कि मैं इस कमरे से बाहर गया था। कल किनारे लगने पर मैं तुम्हें सुरक्षित भेज दूंगा, बशर्ते आज रात की बात।
एक शब्द भी बाहर न निकले। बाहर नहीं गया। मुख्य दरवाजा छोड़कर चोर बन गए। तुम क्या कर रहे हो? मर्दों को अपनी वह चीज संभालनी नहीं आती? लगता है कल रात सच में गलत नहीं सुना। लड़ाई जोरों पर थी। आ गया। क्या कल रात पूरी रात मस्ती में बिताई? हाँ, अब आराम करने जा रहा हूं। आराम मत करो। वूकाई वो लड़का भाग गया। उसकी हालत में भागना मुश्किल है। मैं ढूंढता हूं। कल रात तुम बगल में थे। कुछ आवाज सुनी? तुम्हें क्या लगता है? इतना मजा आ रहा है। लगता है सच में उस दिल्ली की बड़ी लड़की से प्यार हो गया। नहीं। मैं तुम्हें बताता हूं। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी बहन का दिल अभी भी उस पर है। मस्ती करो, लेकिन ज्यादा नहीं। पूरा जहाज छान मारा। हो चुका। पुष्टि होने पर ही तुम्हें ढूंढने आया। मुझे शिकारी कुत्ता समझ रहे हो? आदमी भाग गया, मैं क्या कर सकता हूं? सोचो वापस जाकर क्या जवाब दोगे। भाई, तुम्हें अजीब नहीं लगता? ये पूरा जहाज इतना बड़ा नहीं है। मैंने ऊपर नीचे छान मारा और हम समुद्र में हैं। कोई मददगार हो ही नहीं सकता। भाई, शायद इस बार फिर से तुम्हें मेरी गलती सुधारनी पड़ेगी। आदत हो गई है। आदमी गायब नहीं हो सकता, भले ही भाग गया हो। लेकिन नाम की मर्यादा के लिए कुछ तो करना होगा। फिर भी तुमने सोच समझकर काम किया। मैं अभी जाती हूं। जान बचानी है तो सह लो। क्रूज शिप वाला वह सीन तो चेतावनी जैसा था। उसे तो ज्यादा से ज्यादा जुआरी चाहिए थे, लेकिन उसने मुझे जुए की कीमत दिखा दी। क्या वह मेरी मदद कर रहा था? दीदी, किसको मैसेज कर रही हो? कोई नहीं, एक दोस्त। दीदी, मैंने सुना किंग बाई भाई ओ आइलैंड में है। किंग बाई भाई, आपके कपड़ों के लिए शुक्रिया। धुलकर तैयार है। संभलो। दीदी, तुम बचपन में रोज सॉन्ग घर जाती थी। तुमने शादी से भागने का कारण क्या तुम्हें पसंद थे? सॉन्ग से के भाई, सॉन्ग किंग बाई को? बिल्कुल नहीं, बकवास मत करो। बकवास? इतने सालों से किंग बाई भाई अभी सिंगल हैं। ठीक है दीदी, मैंने सॉन्ग से पता किया। वह ओ आइलैंड में कहाँ रहते हैं, मैं तुम्हें भेजती हूँ। फिर मैं फेंक देती हूं। क्या किंग बाई भाई सच में यहाँ रहते हैं? काश उनसे अचानक मुलाकात हो जाए। वेनिंग, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। कुछ दिन पहले टैंगिन की बर्थडे थी। मेरे भाई ने खास एक दूर के पहाड़ का सजावटी टुकड़ा उन्हें भेजा। मुझे यह सब क्यों बता रही हो? मुझे तुम्हारे भाई से कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ, इंटरेस्ट नहीं है। फिर पूछताछ क्यों कर रही हो? मेरे भाई इतने अच्छे कैंडिडेट हैं। सब जानते हैं कि बेजिंग में क्यूआई फैमिली के बाद
सबसे बड़ी फैमिली हमारी सॉन्ग फैमिली है। क्या तुम क्यूआई फैमिली से शादी करोगी? तुम तो उन्हें जानती भी नहीं। किसने कहा मैं क्यूआई यंग मास्टर को नहीं जानती? झूठ भी अच्छा बनाओ। उनके बाएं कान की हड्डी पर एक छोटा तिल है, पसली के नीचे एक हल्का भूरा तिल। बताओ, क्या मैं अच्छी तरह जानती हूँ? तुम भूतों को बेवकूफ बना रही हो। मैंने मैसेज पहुंचा दिया। मिस वेन, तुम लगता है मुझे देखकर निराश हो गई। बस थोड़ा हैरान हो। मेरी जगह पर मुझे देखकर हैरान है। आखिर यह जगह काफी बड़ी है। मेरी जगह पर मैं आपको केक खिलाऊं। उस दिन मेरी मदद करने का शुक्रिया। फिर तो तुम बहुत कंजूस हो। फिर मिस वेन क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ आप बताएं, मेरे पापा का इलिजिटिमेट बेटा कौन है? मिस वेन, आप तो बहुत डायरेक्ट हैं। वेनिंग। भाई किंग बाई। मास्टर कुई का ऑपरेशन तैयार है। भाई किंग बाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपको मकाओ में मिलूंगा। दोस्त। नहीं, ज्यादा जानकारी नहीं। मिलकर खुशी हुई। मैं मिस वेन के साथ काफी करीब हूं। तुम जानबूझकर मेरी बेइज्जती कर रहे हो? सोंग किंग बाई। शीजी यू। तो ये श्रीशी है। मिलकर खुशी हुई। तुम लोग बात करो, हम क्या वह गुम नहीं हुआ था? हवाई क्यों नहीं गए सोंगजी ये के साथ? उसने तुम्हें नाराज किया? नहीं भाई किंग बाई, दरअसल मुझे सोंगजी ये पसंद नहीं। हम बस साधारण दोस्त हैं। पसंद नहीं तो क्या तुम्हें अभी वाले श्रीशी पसंद है? वह मेरे टाइप का बिल्कुल नहीं। हम बस कुछ बार मिले हैं। अच्छा है कि पसंद नहीं। वो श्रीशी का बैकग्राउंड काफी कॉम्प्लेक्स है। उनके साथ रहने में परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर कुछ जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। हम भाई किंग बाई, सुना है तुमने तांग यिन के लिए खास तोहफा बनवाया है। बस तांग फैमिली डिनर के लिए फॉर्मेलिटी का तोहफा है। अंकल और आंटी तांग के लिए भी है। ऐसी बात है। ये सोंगजी ये वाला बदमाश फिर मुझे बेवकूफ बना रहा है। भाई किंग बाई, कोई बात नहीं, मैं चलता हूं। वैसे उस दिन मेरा इरादा नहीं था। शांत हो जाओ। क्या मैंने अभी कहा कि उस दिन मेरा इरादा नहीं था? इसका मतलब तो यह हुआ कि मैं मान रहा हूं कि मुझे अभी तक याद है उसके शरीर को देखने की बात। तुम फिर इस बार मुझे देखकर सच में निराश हो, मैं समझ गया। श्रीशी को फुर्सत है, लेकिन मैं व्यस्त हूं। अलविदा। तुम वुकाई के बारे में नहीं पूछोगे? तुम्हें डर नहीं कि अगर मैंने उसे खत्म कर दिया तो तुम्हारी छोटी बहन दुखी होगी? अगर तुम्हें सच में उसे नुकसान पहुंचाना होता तो क्या तुम बालकनी से आते जाते? लेकिन श्रीमान जी, चिंता न करें, अभी से मैं उस रात की बात भूल चुका हूं। मैं तो जहाज पर गया ही नहीं था। मिस वैन, आप इतनी समझदार और बहादुर हैं, मैं जानना चाहता हूं। इतनी दिलचस्प शख्सियत को कॉफी शॉप में वो आम सा लड़का कैसे पसंद आ गया? तुम किसे आम कह रहे हो? नहीं, तुम किसके पसंद की बात कर रहे हो? जी यू। बेहतर होगा तुम पहले चले जाओ। मुझे जल्दी नहीं है।
तुम आखिर करना क्या चाहते हो? एक सवाल पूछूं? तुम्हें वो आम लड़का पसंद है, फिर भी सोंग फैमिली की शादी से भाग गई। तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? जी यू कोई यंग मास्टर को भी जानता है। उसका कोई फैमिली से क्या संबंध है? रुको, तुम फिर से चुपके से सुन रहे हो। मुझे जवाब दो। जानना चाहते हो? मैं बताने वाला नहीं। मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। चिढ़ाने वाला बिल्कुल हाथ नहीं आ रहा। मेरा हेयर बैंड वापस दो। अभी कोई कसम खाकर कह रहा था कि कल की बात भूल गया। यह हेयर बैंड मिस वेन का है। यह मेरे हाथ में कैसे आया? जैसा तुम चाहो। मिस वैन, आपके देर से आने की वजह से अच्छा हुआ। मिस है अभी चली गई। क्या ऐसा है कि क्या जी यू ने जानबूझकर मुझे रोके रखा? अजोंग, तुम्हें क्या लगता है जी यू कैसा इंसान है? यू भाई, वो आमतौर पर अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ बहुत उदार होते हैं और हर महीने वे अनाथालय को दान भी देते हैं। हाल ही में वे बच्चों से मिलने और भलाई के काम करने जाते रहते हैं। उन्हें एक अच्छा इंसान कहा जा सकता है। क्या मेरे पापा का बेटा अनाथालय में है? डायरेक्टर, क्या जी यू अक्सर आते हैं? हाँ, श्रीमान जी जब भी फुर्सत मिलती है बच्चों से मिलने आते हैं। बच्चे भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। जी यू को पसंद करते हैं? हाँ। डायरेक्टर, क्या यहाँ वेन सरनेम वाला कोई बच्चा है? नहीं, यहाँ के ज्यादातर बच्चे परित्यक्त हैं। ज्यादातर का सरनेम मेरे जैसा ही झांग है। स्टाफ में या आपके जानकारों में क्या कोई वेन सरनेम वाला है? वास्तव में नहीं। जी यू ने व्यवस्था की। क्या नाजायज बच्चे का नाम शी रखने वाले हैं? तुमने यह क्यों नहीं पूछा कि क्या यह शी है? तुम हर जगह क्यों हो? तुम्हें यह नहीं लगता कि मैंने एजोंग से पूछा है? खासकर तुमसे मिलने आया हूं। यह भी संभव है। अंकल शी हमारे साथ खेलो। चलो खेलते हैं। क्या आप हमारे साथ खेल सकते हैं? दीदी बुलाओ, मुश्किल से आए हो। मुझे जवाब ढूंढना है, फिर जाना है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम बच्चों को इतना पसंद आओगे। कैसा लगा? देखा मैं किसके लिए सबसे खास हूं। एक्साइज ही हर बच्चे का नाम जानता है और हर किसी के स्वभाव को समझता है। ऐसा लगता है कि वह किसी के लिए खास नहीं है क्योंकि वह हर बच्चे के प्रति समान रूप से कोमल है। यह पागलपन है। मुझे लगा कि वह इस तरह का कोमल व्यक्ति है। छोड़ो, नहीं मिला तो नहीं मिला। समय आने पर तुम मुझे बता दोगे। शायद नहीं हो पाएगा। क्यों? तुम्हारे पिता ने मुझे फोन किया है। उस व्यक्ति के वेन परिवार की संपत्ति पाने से पहले मुझे गोपनीयता बनाए रखनी है। लगता है तुम्हें छोड़ दिया गया है। कुछ दिन पहले की बात तुमने अब बताई। एक्साइज ही मैं तुम्हें और पैसे दे सकती हूँ। मिस वेन, तुम्हारी सबसे अच्छी चीज तुम्हारी पहचान है। तुम पहले से ही मेरे समझौते का इंतजार कर रहे थे। अपना उद्देश्य बताओ। गर्लफ्रेंड, तुम्हें थोड़ा और अभिनय करना पड़ेगा। सच में तय कर लिया? तुमने मुझे कोई विकल्प दिया है? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करूं, चक्कर लगाकर। तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो गया है, अभी भी संतुष्ट नहीं? संतुष्ट हूं। मैं ही क्यों? मिस वैन, तुम इतनी समझदार हो, मुझे लगता है तुम्हें कुछ अंदाजा होगा। बस थोड़ा सुविधाजनक है और सुरक्षित भी। मेरे पिता का हे परिवार के साथ व्यापार है। हे परिवार को कोई आपत्ति होगी। हे परिवार कुछ नहीं करेगा, लेकिन मिस हे मुझे परेशान नहीं करेगी। मैं हार रहा हूं। कुछ फायदा चाहिए। तुमसे मुझे क्या फायदा मिलेगा? वह तुम्हें इतना पसंद करती है, राजकुमार क्यों नहीं बनना चाहते? तुमने किसी राजकुमार के बारे में सुना है? मैं पैसे लेकर काम करता हूं, मिस। राजकुमार बनकर वह मुफ्त में काम करना है।
हो परिवार तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा। मैं इनाम का एक पैसा भी नहीं लूंगा। इतने दयालु। मिस वैन, साथ काम करके अच्छा लगा। खूबसूरत बातें करना जानते हो। कैसे? चलो मिठाई की दुकान से कुछ स्वादिष्ट खरीदते हैं। और मिस वैन, धन्यवाद। ये यू भाई ने मुझे खरीदने को कहा था। यू भाई ने कहा, मिस वैन, अगर आपको यहाँ का खाना पसंद नहीं आया तो आप यूनिवर्सिटी के बैक गेट वाली दुकान ट्राई कर सकती है। उसे फिर क्या हुआ? वह इतना व्यस्त है, फिर भी यूनिवर्सिटी जाने का समय निकाल लेता है। हाँ, यू भाई अक्सर वहां जाता है, शायद किसी दुकानदार के घर। उनका बच्चा वहां पढ़ता है। उसे बता दिया। जैसा तुमने कहा वैसा ही बताया, एक शब्द भी नहीं छोड़ा। पता है, मुंह बंद रखना। जी। अगर उसने उसे ढूंढ लिया तो क्या मुझे भी इसी तरह फेंक दिया जाएगा? अजीब। यू भाई यूनिवर्सिटी नहीं गया, नहीं किसी ने सुना। किस दुकानदार का बच्चा वहां है? अरे, यहाँ जगह है, साथ बैठोगे? धन्यवाद दीदी। तुम लोग यूनिवर्सिटी के हो? हाँ, हॉस्टल में बोर हो रहे थे तो बाहर घूमने आ गए। तो ठीक है, दीदी तुम्हें ड्रिंक खिलाएगी, लेकिन तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। क्या मदद? मैं एक दूर के रिश्तेदार को ढूंढ रही हूँ, सुना है यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। उपनाम वेन है, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि वह किस डिपार्टमेंट में है। क्या तुम पता कर सकते हो? कोई बात नहीं, हमारे स्टूडेंट ग्रुप, डिपार्टमेंट ग्रुप और होमटाउन ग्रुप में पूछते हैं। साथ में ढूंढते हैं। तुम भी ढूंढो, ठीक है? वहां देखो, वेन निंग भी आई है। लगता है अकेली आई है। हमें दे दो। दीदी, एक स्टूडेंट है जिसका उपनाम वेन है। देखो क्या वही है जिसे तुम ढूंढ रही हो। धन्यवाद। जो चाहो पी लो। दीदी को थोड़ा काम है, पहले चलती हूँ। बाय दीदी। एड तो कर लिया, लेकिन सीधे पूछना ज्यादा होगा। बिना किसी को शक हुए उनके घर के बारे में कैसे पता करूं? क्या इसने मुझ पर कोई मॉनिटरिंग डिवाइस लगा रखा है? क्या इतनी देर से फोन उठाया, मन ही मन मुझे गालियां दे रहा था क्या? अभी तक गालियां खत्म नहीं हुई? फोन काटकर दोबारा करो। ठीक है, जल्दी बताओ क्या बात है। मिठाई की दुकान पर जाना है, तुम मेरे साथ चलो। ऐसी छोटी बात के लिए भी मुझे चाहिए? मिस वेन ने मुझे वादा किया था कि मैं कहूं में तुम मेरी हर बात मानोगी, फिर मिस वेन को परेशान क्यों कर रही हो? देखो वीकेंड कौन सा दिन है? तुम्हें यकीन है कि हेक्सी उस दिन आएगी? यकीन नहीं, लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वैलेंटाइन डे अलग अलग मनाए, ये ठीक है? असली दिखाना है तो ये क्यों नहीं कहते कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड साथ में रहते भी हैं? तो तुम मुझ पर इतने मरते हो। वेनिंग, लोकेशन चेक करो। क्या पुलिस को बुलाना चाहते हो? इतना भरोसा है कि मिस हो तुम्हें बचा लेगी? तुम्हें पता चल गया तो थोड़ी मुश्किल होगी। वैसे मैं भी माफ कर सकता हूं। तुम मुझे मूर्ख समझते हो? किसी न किसी को तो नाराज करना ही होगा।
आखिरकार श्री शिये हो परिवार का कुत्ता है, चलो उसे ही ठिकाने लगा देते हैं। वो शिकायत नहीं करेगी, शिये झियो को पता भी नहीं चलेगा। क्या खूबसूरत है, मजा आएगा। फोटो भी ले लेना, और हाँ, काम के बाद पैसे देना मत भूलना। मेरी कोई बात नहीं। मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत? माफ कीजिए श्री शिये, इसने मुझे मिस शिये को निपटाने के लिए उकसाया। अभी भी निपटाना चाहते हो? शिये झियो, अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मरने के लिए तैयार रहो। शिये झियो, हम ली परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ली साहब ने याद दिला दिया। जाओ श्री ली और उनके परिवार को खाने पर बुलाओ। हाथ। खून और खून। मेरी कहानी सुनोगे? पहली बार जब मैंने किसी को चोट पहुंचाई थी तब भी ऐसा ही था। पूरी रात नींद नहीं आई, सिर्फ सीढ़ी सुनता रहा, जब तक पड़ोसी दरवाजा नहीं खटखटाया और पूछा कि कहीं तुम्हारे घर में कोई मर तो नहीं गया। तो वो आदमी मर गया? 2 उंगलियां काट दी थी। तो तुम्हारा उससे बैर था? वह एक जुआरी थी। क्या तुम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है? अगर मैं कहूं कि ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है तो क्या तुम मानोगे? मेरा माना या न माना, क्या इससे मेरा कोई फर्क पड़ता है? सही कहा। फोन दो, मुझे इतनी रात तक नहीं लौटा तो घरवाले ढूंढने लगेंगे। खुद ही ले लो। पासवर्ड है 60। 065921875937। क्यों कांप रही हो? दर्द हो रहा है। तो फिर तुम ही कर लो। पैर पर रख लो। यूए जियाओ, मेरा फोन खराब हो गया है, चिंता मत करो। ये 2 जगह के घाव गहरे हैं, वापस जाकर पानी से बचना। नहीं है। ये महिला सच में बहुत सहनशील है। श्री एक्साई, जो वादा मैंने आपसे किया था मैं उसे अंत तक निभाऊंगी। तुम्हें यहाँ झूठी सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं, मैं सच में बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाकी का मैं खुद संभाल लूंगी, तुम्हारी गाड़ी का नुकसान मैं भर दूंगी। गाड़ी तो बस एक चीज है, असल में ये मेरी ही गलती थी। मैं तुम्हें एक जवाब दूंगा। जरूरत नहीं, जवाब देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम सच में माफी मांगना चाहते हो, तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए। एजोंग, मिस वेन को वापस छोड़ आओ। एक पल के लिए भी अलग मत होना।
श्री एक्साई, मैं अपना दक्षिण पूर्व एशिया का व्यवसाय पूरी तरह से ही परिवार को सौंप दूंगा। कृपया मेरे बेटे को छोड़ दो। और क्या शर्तें हैं, बताइए। मुझे अपनी उस पीड़ित से पूछना होगा, क्या पता वह राजी न हो। मुझे ऐसे मत देखो, मैं भी अपनी पत्नी से डरता हूं। हेलो, एक्साइज ही वैल्यू। मैंने अभी है। घर जाकर बर्फ लगाई, सूजन कम हो गई है। हाथ का क्या हाल है? अभी भी दर्द हो रहा है? तुम्हारी दुआ से सूजन नहीं आई। तुमने फोन किया सिर्फ लीडुओ के बारे में पूछने के लिए? वह ठीक है, तुम इतने अच्छे हो पर दूसरे तुम्हारी कदर नहीं करते। अभी श्रीमती ली आकर मेरी चाची से माफी मांग रही थी। मुझे डर है कि मेरी चाची को दिक्कत होगी, वे उन्हें परेशान नहीं करेंगे, है ना? नहीं, मैं संभल कर चलता हूं। और मैं? तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते? क्या? तुमने अभी क्या कहा? कोई बात नहीं, काम खत्म करके फिर बात करते हैं। चलो, मुझे छोड़ दो। एक्साइज ही वायु। पापा, इस बार आपको मुझे उसे मारने में मदद करनी होगी। मैं उसे मार डालूंगा। मां, मैं अभी भी यहां हूं। चुप रहो, तुम हार गए। वो एक विकृत है। उसने मुझे इस तरह का वीडियो दिखाया और जब मैंने एक प्रतिक्रिया दी, उसने अपने पैर के साथ उस पर कदम रखा। पिता, हम मर जाएंगे। अस्पताल जाओ। यह MMMTO। बस इतना ही सोचा था कि मैंने मिस वेन के लिए खरीदा था। ये दो संख्याएं। यह किज्यू के कॉल रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है। या तो गलत व्यक्ति या किज्यू बेकार है। फोन ने इतने दिनों तक एक दूसरे से संपर्क किया है। मूल्यांत में बहन वांग शाओ और ली शाओ नहीं पता कि कैसे किचू को अपमानित करने के लिए एक ने एक अंडे खो दिया और दूसरा सीधे मनोवैज्ञानिक था। उस जगह का अब इस्तेमाल नहीं होगा। मेरे बारे में कुछ नहीं। दूसरों को जानबूझकर कहा जाता है। उसने सारी नफरत की। मैं एक फोन कॉल करने जा रहा हूं। क्या तुमने मुझे याद किया? आप क्या कर रहे हैं? यह उचित नहीं है ना? आपने अभी तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मृत के बारे में सोचो। मुझे कुछ क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चीनी पानी की दुकान में जा रहा हूं? आप भूल गए। आज किस दिन? तानबा, मालिक। कोई आश्चर्य नहीं कि आप नाराज हैं। तब तक रहो जब तक मैं वहां पहुंच जाता हूं। यहां हम आते हैं। क्या ये सुंदर महिला नहीं है जो पिछली बार आई थी? प्रेमिका के बारे में बात करें। दोस्त नहीं है। उन्होंने पहली बार पानी पीने के लिए इसे लाया था। मुझे लगता है कि मैं आपको एक सामान्य दोस्त नहीं मानता। क्या परिवार और गली परिवार आपको परेशान नहीं करेगा? मेरे पास हिम्मत नहीं है। अब बाद में हिम्मत नहीं। आप अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए इस स्थिति में बैठने की गारंटी दे सकते हैं, या परिवार की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हमेशा आपका समर्थक रहेगा। आप केवल एक ही हैं जो मुझे ऑस्ट्रेलिया में इस तरह से बात करने की हिम्मत करता है। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मुझे परवाह नहीं है। मुंह कठोर। क्यों नहीं बोलते? यहां कोई और नहीं खेल रहा है। या जब आप कॉल करते हैं?
आज रात एक रात का खाना है, मुझे लगता है कि आपको दिलचस्पी होगी। एक अच्छा, मैं जाना चाहता हूँ। मत जाओ। अचानक थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। मैंने आपके लिए मुख्य सीट की व्यवस्था की है और आपके भैया के साथ रहेंगे, तो असहज महसूस नहीं होगा। मिस वेन और मिस्टर सोंग दोनों बीजिंग से हैं। क्या आप दोनों पहले से जानते हैं? जानते हैं, पहले से ही पुराने दोस्त रहे होंगे, है ना? हाँ, किंग वाई भैया का परिवार और मेरा परिवार पीढ़ियों से दोस्त हैं। बचपन से ही आना जाना है। ऐसा रिश्ता नहीं है जिसकी तुलना आम लोगों से की जा सके। पीढ़ियों के दोस्त बचपन के साथ ही बहुत अच्छे हैं। खुद छीलो। तो नहीं खाऊंगा। अगली बार नहीं। मिस्टर सोंग, आपका परफ्यूम बहुत खास है। मेरा एक जानकार दोस्त भी यही इस्तेमाल करता है। ओह, क्या संयोग है। मेरा परफ्यूम तो प्राइवेटली तैयार किया गया है। अगर मिस्टर शेह को पसंद आए तो मैं किसी को भेजकर आपके पास पहुंचा दूंगा। धन्यवाद। पीढ़ियों के दोस्त, बचपन से आने जाने वाले पुराने दोस्त। उसके जैसा ही 8-9 हिस्से मिलता जुलता परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं। बस एक परफ्यूम है, तुम उससे मांगने से डरते हो? समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। मिस वेन वाकई लंबे समय तक भावनाएं निभाती हैं। वेनिंग, क्या हम अलग से बात कर सकते हैं? हाँ, दोनों जैसे चाहें। तुम दोनों साथ हो गए। मैंने कहा था मिस्टर शेह के साथ रहने में बहुत परेशानी होगी। किंग बाई भैया, मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने इतना दूर तक नहीं सोचा। निंग निंग, प्यार कोई खेल नहीं है, खासकर जब घर में तैयारी चल रही है तुम्हारी और जी ये की सगाई की। अगर तुम्हें ये शादी पसंद नहीं है तो खुद के साथ मजाक करने की जरूरत नहीं है। फिर से यही उपदेश। किंग बाई भैया, मैं मजाक नहीं कर रहा। पसंद है तो साथ रहो, नापसंद है तो अलग हो जाओ। तुम्हारी तरह हर चीज के बारे में 1 2 3 4 सोचना, सही है या नहीं, उचित है या नहीं, संभव है या नहीं। थकते नहीं? किंग बाई भैया, मेरा और सोंग जी का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर तुम मदद करो कि दोनों परिवार यह शादी रद्द कर दें तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी होऊंगा। क्योंकि शेह, मालूम है, शादी की बात मैं तुम्हारे लिए सोच लूंगा। शुक्रिया किंग बाई भैया। शी जीव मेरा इंतजार कर रहा है, मैं चलता हूं। ठीक है। तुम मेरा इंतजार कर रहे हो? नहीं, फिर किसका इंतजार कर रहे हो? मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। आज रात का नाटक अच्छा लगा? सामान्य, मुझे धन्यवाद भी नहीं दिया। यह मत सोचो कि तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। क्या? फिर बताओ, तुम्हारे और कौन से पहलू हैं जो मैं नहीं जानता? शी जीव, आज रात तुम बिल्कुल बोरिंग हो। हाँ, तुम्हारे किंग बाई भैया जितना मजेदार नहीं। बस करो। बोल भी नहीं सकते, इतने डरपोक हो। क्या मैं उसे बता दूं? तुम उसे पसंद करते हो। एक लकड़ी के टुकड़े के लिए रो रहे हो। आओ पहुंच दूं। मैं नहीं रोया। अभी तक रो रहे हो। मुझे सिगरेट की गंध से एलर्जी है। किसे पता था तुम इतना पियोगे? तुम्हें सिगरेट की बहुत आदत है। नहीं,
जिद्दी। शराब पियोगे? मुफ्त में तो पी लूंगा। सोचा नहीं था कि मकाओ का ताकतवर शीजियो ऐसी जगह रहता होगा। क्या गरीबी दिख रही है? बहुत स्टाइल है। किसने कहा कि ग्लास टकराने का मतलब पूरा पीना है? मेरे घर में यह नियम नहीं है। फिर तो मैं हार गया। अरे धोखा मत दो। शीजियो, तुम्हें किसी से प्यार है? नहीं। कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं। यकीन नहीं तो पूछा क्यों? फिर किसी के प्रति कोई भावना है क्या? पता नहीं। शराब ठीक से नहीं पीते, बात भी ठीक से नहीं करते। शीजियो, तुम बिल्कुल मजेदार नहीं हो। कैसे लोग मजेदार होते हैं? तुम जैसे लोग जिन्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ समझ नहीं पाओगे। महारानी, फूलों और चांद की बातें करने का समय कहाँ है? मतलबी मत बनो। आज मेरा मूड खराब है। आज ही पता चला। किंग बाई भैया से बात करने के लिए बहुत कम बातें हैं। क्या इसलिए कि मैं उनके सामने ठीक से बात नहीं कर पाती? क्या बोला? सुनाता हूं। बोला भी तो समझोगे नहीं। मैं समझ सकता हूं। तुम तो बस मेरी हंसी उड़ाना चाहते हो ताकि अगली बार फिर मजाक उड़ा सको। मैं तुम्हारे दिल में बस ऐसा ही हूं। नहीं, तुम इससे भी बदतर हो। धमकी, इस्तेमाल, मजाक, तुम कुछ भी कर सकते हो। इतना ज्यादा पी लिया, जिस हौसले से मुझे डांट रहा था वो कहाँ गया? एक्साइज ही वायु, तुम्हारी धड़कन बहुत तेज है। एक्साइज ही वायु, शराब भी ज्यादा नहीं पी सकते। वेनझिंग शान का बेटा, मैंने ढूंढ लिया। परफ्यूम बदला है। हाँ, क्या तुम कुत्ते की नाक हो? यह घर की चाबी है, मुझे बाहर जाना है। अगर तुम बाहर जाना चाहो। तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे? डर नहीं कि मैं तुम्हारी चीजें चुरा लूंगा? इतनी निजी चीज तुम्हें दिखा दी, फिर और क्या डर? क्या? मेरा यह खाली घर, जो चाहो चुरा लो। वह मिल गया, अब खत्म होना चाहिए। उसका नंबर एक्साइज ही वायु के फोन में है। वह भी वेन है। शायद वेनझिंग शांग का बेटा है। सीनियर,
क्या ये एक्सचेंज प्रोग्राम वाकई फ्री है? क्या तुम सच में मेरी मदद करोगी? और ये बेसिक फैमिली डिटेल्स भरनी है। सीनियर की मदद के बिना नहीं होता। मेरे माता पिता पोर्ट पर काम करते हैं, उन्हें पता चला तो बहुत खुश होंगे। क्या बोला? तुम्हारे पिता वेंझेंग शान नहीं है। फिर एक्साइज ही वायु ने धोखा दिया। निंग निंग, अभी तुम्हारे पिता से बात हुई। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में आ रहे हैं। कोई बात नहीं, जब आएंगे तो मैं होटल में रहूंगा ताकि वह तुम्हें मेरी मदद करने के लिए न डांटे। वैसे भी मैं उनकी बातें सुनना नहीं चाहता। हेलो दीदी। यह तुम्हारे फूफा का भतीजा है, युआन जिनचेंग। ग्रेजुएशन की छुट्टियों में यहाँ घूमने आया हूँ। तुम बचपन में मिल चुके हो। अगर तुम बचपन की तरह ही यूए जाओ को परेशान करोगे तो मैं नरमी नहीं बरतूंगा। बहुत परेशान करता है। उसकी माँ हमेशा उसे मकाऊ भेज देती है। उसके असली पिता के पास क्यों नहीं भेज देती? उसके पिता कौन है? पता नहीं, लगता है बचपन से ही तलाक हो गया था। कभी कभी ही अपने पिता के पास रहने जाता है। दीदी, मैं तुम्हारे साथ होटल में रहूंगा। मैं होटल में नहीं रहूंगी, लेकिन तुम मेरे लिए एक होटल का कमरा बुक कर दो ताकि बुआ को चिंता न हो। तो फिर तुम कहाँ रहोगी? मैं एक्साइज रिवायू के घर रहूंगी। अच्छा, मैं अंदर आ रहा हूँ। श्री एक्साई, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। कुछ काम है? आप जानते हैं, वेंझिंग शान मकाऊ आ रहा है। श्री एक्साई, आप इतने अच्छे इंसान हैं। जरूर मुझे अपने यहाँ रहने देंगे, है ना? मुझे नहीं पता। कहीं फिर से मुझे चिढ़ाने तो नहीं आई हो? अब आप जान गए हैं, मैं बुआ के घर नहीं रह सकती। वह मुझे पकड़ लेगी। सोच विचार करके आपका यहाँ सबसे सुरक्षित लगा। मेरा यहाँ सबसे सुरक्षित? धन्यवाद श्री एक्साई। वेंझिंग शान मकाऊ आ रहा है। वह अपने अच्छे बेटे से मिले बिना कैसे रह सकता है? होटल में रहकर पता लगाना मुश्किल है वेंझिंग शान की गतिविधियों का, लेकिन यहाँ बस एक्साइज ही वायु पर नजर रखनी है। मेरे पिता अगले गुरुवार को आ रहे हैं। पता चला है मामा 4 बजे पहुंचेंगे और फिर ली पैलेस में ठहरेंगे। अगर वह बाहर जाए तो मुझे पहले बता देना। चिंता मत करो दीदी, यह काम मेरे ऊपर। लेकिन कहीं तुम सच में एक्साइज ही वायु के घर में तो नहीं रह रही हो? हाँ, एक अकेला आदमी और एक अकेली लड़की एक कमरे में। एक्साइज वायु के भाई से कहीं ज्यादा हंडसम है दीदी। यह तो बड़ा फायदे का सौदा है। क्या? बाल खुद बांध लो। मेरे मैंने घर वालों से तुम्हारी सगाई तोड़ने की बात कह दी है। पिताजी मान गए हैं, लेकिन मां। आंटी अभी सोच रही है ना? हाँ, लेकिन तुम ज्यादा चिंता मत करो। हमारे सोंग परिवार, मैं किसी पर जबरदस्ती नहीं करूंगा। धन्यवाद किंग बाई भाई। चूंकि कोई बात नहीं है तो मैं पहले चलता हूं। रुको, मैंने अर्ल ग्रे मिल्क केक ऑर्डर किया है। पिछली बार देखा था कि तुम्हें पसंद आया था। मेरी जगह पर तुम्हें केक खिलाना चाहता हूं। उस दिन की मदद के लिए धन्यवाद। धन्यवाद किंग बाई भाई। क्या मैं पैक करके ले जा सकता हूं? ठीक है। अरे, पता नहीं था कि तुम व्यस्त हो।
काम खत्म हो गया। एक्साइज ही वायु, तुम जानते हो मेरा गुस्सा बहुत बड़ा है। अगर ठीक से समझाया नहीं तो आज रात दरवाजे पर नहीं आने दूंगी। रात को घर नहीं आने दोगी तो मैं कहाँ जाऊं? सड़क पर तो नहीं सो सकता। फिर रात भर बाहर रहने का कारण भी बताना पड़ेगा। खैर, मैं नाराज हूँ। ए जोंग, सीसीटीवी चेक करो। मिसी अंदर बाहर सिर्फ 2 मिनट में आई गई। 2 मिनट में क्या हो सकता है तुम जानते हो। एक्साइज ही वायु, तुम सच में मेरे साथ ऐसा करोगे? मैंने पहले ही कहा था मेरा दिल किसी और का है। मरते दम तक माफ करना। सोंकिंग बाई ने तुम्हें क्यों बुलाया? मिस ही ने तुम्हें क्यों बुलाया? हम दोनों एक दूसरे की जांच कर रहे हैं। मैं नुकसान नहीं उठा सकता, एक सवाल के बदले दूसरा। यही न्याय है। उसने मुझे खाने पर बुलाया, मैंने मना कर दिया। उसने घर वालों से बात कर ली है, वह मेरी सगाई रद्द करवा सकता है। वह तुम्हारे लिए सच्चा है। तुम्हारी तो दोहरी किस्मत है। सोंकिंग बाई ने तुम्हारे लिए खरीदा है। उसने खरीदा तो तुम नहीं खाओगे? मेरे लिए नहीं खरीदा था। डर लगता है बच नहीं पाऊंगा। अच्छा हुआ, वैसे भी तुम्हें देना नहीं चाहता था। फिर से बोलो। इतना मीठा झर तो नहीं दिया? बकवास, बिल्कुल सही है। वायु भाई सीसीटीवी ले आया। यहाँ थोड़ा घुटन हो रही है, मैं बाहर सांस लेने जाता हूँ। वेनिंग, बात कर सकते हैं? पहले लीडुओ के बारे में। पहले मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं सिर्फ उन्हें तुम्हें डराना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि वे खुद से कुछ करेंगे। मिस हो, आज मुझे यहाँ रोककर सिर्फ माफी मांगना चाहती हैं। क्या आप भविष्य में मकाओ में रहेंगी? बिल्कुल नहीं। और उसके साथ, जब आप मकाओ छोड़ देंगी, क्या यह रिश्ता खत्म हो जाएगा? बस आप उसे छोड़ दें, मैं आपको मनचाही रकम दूंगी। मेरी बड़ी बहन की 3 शादियां सिर्फ व्यापारिक लाभ के लिए थीं। मैं उसकी तरह नहीं बनना चाहती। तो जीयू आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। हाँ, वह हमारे वो परिवार के लिए काम करता है। हम पहले से ही बंधे हुए हैं जब तक वह नहीं गिरता। मैं अपनी बड़ी बहन की तरह 3 बार हाथ नहीं बदलूंगी। क्या आप सच में उसे पसंद करती हैं? बिल्कुल। अगर वह जीयू नहीं होता तो भी आप उसे पसंद करती। मतलब? मान लीजिए जीयू का आज का दर्जा नहीं होता, बस एक आम आदमी होता, आपको कोई सुरक्षा नहीं दे पाता, तब भी पसंद करती। और आप? अगर वह सिर्फ चीयू होता तो भी आप उसे पसंद करते? आयु को जरूरी काम है, कुछ दिन समुद्र पर जाना है। मुझे वह पसंद है। आप तो सीधे बोल देती हैं। मिस हो, आप जीयू की परवाह सिर्फ इसलिए करती हैं क्योंकि वह आपको सुरक्षा दे सकता है। लेकिन जब आप हो परिवार का व्यापार संभाल लेंगी तो वह कौन है यह महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। खुद से कोशिश करो, जब आप हो परिवार का व्यापार ले लो। मैं आगे का रास्ता बताऊंगी। आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? क्योंकि मुझे आगे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। वेन परिवार ज्वेलरी का काम करता है और आप भी यह व्यापार ले सकती हैं। मिस हो, आपके साथ काम करने की उम्मीद है।
मैंने आपके लिए मूंग दाल की मिठाई लाई है, वापस आकर साथ खाएंगे। आप कब वापस आ रहे हैं? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात कहनी है। अजोंग, आपका बॉस कहाँ है? यू भाई को काम है, कल ही हो यंग मास्टर के साथ मकाओ छोड़ दिया। ये 2 दिन शायद नहीं होंगे। मकाओ में नहीं है। बिना कुछ बताए? आप किसे ढूंढ रहे हैं? इस घर का मालिक गायब हो गया है। आप गलत जगह आ गए हैं। तो अब यह घर इस बहन का है? तो मकान मालकिन बहन, मेरी मूंग दाल की मिठाई कहाँ है? बालो गाय हैं। क्या बाल नहीं उगाए? शायद तुम्हारा फ्रिज ज्यादा ताजगी बनाए रखता है। आज की मैंगो पोमेलो डेसर्ट खत्म हो गई है। 2 बजे के आसपास ही खत्म हो गई। मुझे पता भी नहीं कि इतने सारे खाने के शौकीन कहाँ से आ जाते हैं। तुमने मुझे फंसाया। तुम खुद ही उसमें कूदे, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें चोट लगी है। छोटी सी चोट है, जल्दी ठीक हो जाएगी। काम करते हुए ऐसा होना आम बात है। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी दवा लाने। अब से मैं जहां भी जाऊंगा तुम्हें बताऊंगा। जो महत्वपूर्ण बात तुमने मुझे अभी तक नहीं बताई, वो क्या है? एक्साइज ही वायु, मुझे चुमो। तुमने सोच लिया? अगर नहीं सोचा तो क्या तुम छोड़ दोगे? नहीं छोड़ूंगा। तुम कब तक खेलना चाहोगे? जब तक तुम चाहो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एक्साइज ही वायु, मुझे अपनी बातें बताओ। तुम क्या जानना चाहते हो? सब कुछ सुनना चाहता हूँ। मैं 17 साल की उम्र में हे परिवार के साथ जुड़ गया। हेजियो के साथ स्कूल जाता था। हे परिवार ने मुझे पाला पोसा। तो तुम उनके लिए काम करते हो? मुझे लगता है मैं अपने लिए काम कर रहा हूं। मैंने खुद कैसीनो चुना। याद है मैंने तुमसे कहा था। मैंने पहली बार किसी को चोट पहुंचाई थी। वो मेरी मां थी। वो एक जुआरी थी। फिर क्या हुआ? खुदकुशी कर ली। तुम जुआरियों से इतनी नफरत करते हो तो कैसीनो के लिए क्यों काम करते हो?
इतने सारे क्यों नहीं होते, जीविका के लिए मजबूरी थी। अब क्या, क्यों नहीं छोड़ते? छोड़ नहीं सकता, मिस, इतने सारे लोग मुझ पर निर्भर हैं। अगर मैं जाऊं तो एजोंग मुझे नहीं छोड़ेगा। क्या तुम थोड़ी रोमांटिक बातें नहीं कर सकते? तुम्हारे यहां यह तिल क्यों है? कहीं तुम्हारी पसलियों के नीचे भी एक है? भी, तुमने और किसका देखा है? रुको, तुम्हारे पास सच में है? मेरे पास है या नहीं, तुम्हें पता नहीं? मैंने अभी ध्यान नहीं दिया, एक्साइज ही वायु। मैंने किसी को देखा है जिसके कान पर तुम्हारे जैसा तिल था। कहां देखा? बीजिंग। नहीं गया। बस कहा था कि वह उसके जैसा है, लेकिन वह जल्दी से इनकार कर रहा है। तो यह निशान कहां से आया? अपेंडिक्स सर्जरी। लेकिन अपेंडिक्स इस जगह पर नहीं होता। अभी तक सुबह नहीं हुई है, क्या तुम इस तरह के मामूली सवालों पर समय बर्बाद करना चाहोगे? मेरे लिए परोसा। आज गुरुवार है। गुरुवार, आज वेंजिंगशान आने वाला है, इसलिए अचानक इतनी खुशामद। क्या तुम आज बाहर जा रहे हो? बस जीयू को फॉलो करो। जब वह वेंजिंगशान से मिलेगा तो पता चल जाएगा कि अवैध बेटा कौन है। स्थिति देखकर। आयु भैया, कहीं जा रहे हो तो मुझे बता दो ना। कारण? बॉयफ्रेंड को अपने प्लान्स बताना, यह तो स्वाभाविक है ना? आज रात 7 बजे वाटर क्रूज पर। क्या मुझे साथ ले जाओगे? तुम्हें पता है कि वहां क्या है, तुम वहां क्यों जा रहे हो? अगर मुझे साथ नहीं ले जा रहे तो इतना सटीक समय क्यों बताया? गलती से बोल दिया। आखिर वे कहाँ मिल रहे हैं? मास्क पहनने के बाद भी तुम मुझे पहचान लोगे? बिल्कुल। यह कैसा पहनावा है? कमरे में वापस जाओ। नहीं जाऊंगी। अभी तक मुझे वह व्यक्ति नहीं मिला जिसे ढूंढ रही हूँ। अभी समय नहीं हुआ है, समय आने पर मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे नहीं बताओगे? मैंने तुम्हें क्या बताया? जल्दी से जाकर कपड़े बदलो। क्या तुम वेंजिंगशान का पैसा नहीं लेने वाले? एक डील नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं। अगर डील नहीं होगी तो वह मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। तुम्हें पैसा मिलना चाहिए। जब तक पैसा जेब में नहीं आता तब तक वह तुम्हारा नहीं है। जीयू, तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। मिस वेन, यही जगह है। श्रीजी ने कहा कि एक्टर जल्दी ही आने वाला है। साथ ही मोबाइल फोन अंदर नहीं ले जा सकते। श्री है, आपके द्वारा दिए गए निर्देश पूरे कर दिए गए हैं। श्री जी, सुना है कि हाई सीज पर जुआ बहुत रोमांचक होता है। ये कैसा रोमांचक है? श्री जी, क्षमा करें, मेरा बेटा अनुभवहीन है। श्री वेन अपने बेटे के प्रति बहुत ध्यान देते हैं। हाय श्री जी, माफ कीजिए। माता पिता होने का यही तो दर्द है, लेकिन मैं तो एक अवज्ञाकारी बेटी हूं। बड़ी होने के साथ साथ और जिद्दी होती जा रही हूं। श्री वेन, यह बात थोड़ी पक्षपातपूर्ण है। मुझे लगता है कि मिस वेन बहुत प्यारी हैं। यूगे,
मिस वैन को मिस्टर हे के लोगों ने ले जाया है। मिस्टर जी, क्या आपको लगता है कि पहले जो पैसे तय हुए थे वो कम है? मिस्टर वेन, आपकी यह बात मुझे याद दिलाती है पैसे वाकई कम है। मैं एक बात याद दिला दूं, एक पिता होने के नाते आपको अपनी बेटी की ज्यादा परवाह करनी चाहिए। कम से कम आपकी बेटी कुछ लोगों से ज्यादा समझदार है। मिस्टर वांग, अब जाग जाइए। ये हिजू कैसे? तुम लोग क्या कर रहे हो? मिस्टर वांग, आपने इतना पैसा उधार लिया है, अब कैसे चुकाएंगे? चलो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। वरना मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। यह दिल ब्लैक मार्केट में 10 लाख का है और ये 2 किडनी बाकी अंगों के साथ मुश्किल से आपका कर्जा चुकाएंगी। नहीं नहीं, मैं पैसे लौटा दूंगा, मुझे थोड़ा समय दो। अरे देर हो चुकी है। मिस्टर वांग, अच्छे से एग्रीमेंट साइन कर दो। मैं साइन नहीं करूंगा। सर्जरी की तैयारी करो। तो यही है उनका आसान तरीका। क्या वो काई भी ऐसा ही है? इतना शोर मचा रहे हो, जान की परवाह नहीं। अरे भाई, तुम सही समय पर आ गए। तुमने ही तो बुलाया था। वो लोग कहाँ हैं? कौन लोग? अब और नाटक करने का कोई फायदा नहीं। तुम चिंता मत करो, हम दोनों भाई हैं। तुम्हारे लोगों को मैं कैसे छेड़ सकता हूं? आगे भी हमें साथ काम करना है। अब सब ठीक है। हेलो पापा, झी यू पर नजर रखने की जरूरत नहीं। ब्लैक मार्केट का काम उसे ही करने दो। उसकी कमजोरी मेरे हाथ में है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। माफ करना, तुम्हें यह सब देखना नहीं चाहिए था। क्या वो मुझे मार देंगे? जब तक मैं हूं, नहीं। यू, क्या तुम अच्छे इंसान हो? इस दुनिया में शुद्ध अच्छे इंसान कहां होते हैं? लेकिन मैं कसम खा सकता हूं, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम डरो। मेरा फोन अंदर जाने से पहले जब्त कर लिया गया। मैं रिकॉर्ड करना था वेन झेंग शान के बेफाई के सबूत, लेकिन आखिर में उनकी बातचीत रिकॉर्ड हो गई। तुमने मुझे क्यों बताया? अब मैं इस नाव पर सवार हो चुका हूं। बताओ या न बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुमने हेजियो के कारोबार में हिस्सा नहीं लिया, है ना? या यूं कहें कि हेजियो को अभी तुम पर पूरा भरोसा नहीं है। तुम्हें अभी तक मौका ही नहीं मिला, है ना?
तो मैं सवाल बदलता हूँ। वुकाई जिंदा है? जिंदा है। शीजियू, मेरी जान अब तुम्हारे हाथ में है, तो तुम्हें लंबी उम्र जीनी चाहिए। ठीक है। हो सकता है कभी काम आ जाए। मैंने विंजिंग और उसके बेटे के मिलने वाले कॉरिडोर में कैमरा लगा दिया है। वीडियो के बदले ऑडियो। राजकुमारी, हमारा सौदा बराबरी का है। न्याय संगत। तुम्हें डर है कि मैंने महत्वपूर्ण सबूत नहीं रिकॉर्ड किया, इसलिए पहले से तैयारी कर ली। गलती से। संयोग ही था। इतना शांत। लगता है तुम्हें पहले से अंदाजा था कि कौन है। युआन जिनचेंग के ऑस्टिन आते ही वह भी कारोबार के बहाने आ गया। बुआ का घर वाकई उसके नाजायज बेटे से मिलने का सबसे अच्छा बहाना था। मुझे पहले ही पता चल जाना चाहिए था। वे वेन परिवार का एक पैसा भी नहीं ले जा सकते। आ गया। तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कल रात तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को खूब मनाया। तू साला, तू पागल है क्या? कल तुमने जो किया उसके मुकाबले ये दो मुक्के तो कुछ भी नहीं। सच्चा प्यार हो गया है क्या? तुम जीत गए। मैं दाव नहीं लगा सकता। भाई, मेरा कोई मतलब नहीं था, बस सबको यकीन दिलाना चाहता था। वैसे भी तुम्हारी औरत है। हम सब एक ही नाव पर सवार हैं। कोई भी चुपके से नाव में छेद नहीं कर सकता, है ना? अगर तुमने उसे फंसाने की कोशिश की तो यह सिर्फ दो मुक्कों तक सीमित नहीं रहेगा। कभी मौका मिला तो मैं भाभी से माफी मांगूंगा। बड़े साहब ने कहा है कि परसों का माल तुम खुद ले जाओगे। खरीदार ट्रांसप्लांट सर्जरी का इंतजार कर रहा है। ठीक है। फेंग अंकल, 2 मैंगो पोमेलो सागो पैक कर दो। परसों लंबी यात्रा पर जाना है। अच्छा ठीक है। इस बार फिर कहां कारोबार करने जा रहे हो? बैंकॉक। वहां मौसम गर्म है, मच्छर भी खूब काटते हैं। काट ले तो जान लेकर ही छोड़ेंगे। याद रखना, ध्यान रखना। ऊपर वालों को हीजियो के अपराध का महत्वपूर्ण सबूत सौंप दो। सुरक्षा का ध्यान रखना। याद रखना, उस छोटी सुंदर लड़की को दुकान पर मूंग दाल की खीर खाने लाना। अगर मैं सुरक्षित वापस आया तो जरूर उसे लाऊंगा। निंग निंग, तुम्हारे दादा बीमार हैं, जल्दी वापस आओ। अभी मत सजाओ। मैंने तुम्हारा पसंदीदा यांग लाओ खरीदा है। चखो। अभी खत्म हो रहा है। तुम इतने चिपचिपे क्यों हो? मुझे गले लगाओ। मुझसे नफरत करने लगे। ठीक है, मुझे चिपचिपे लोग पसंद हैं। एक्साइज ही वैल्यू, दादा बीमार हैं, मुझे बीजिंग वापस जाना है। वापस आओगे? तुम चाहते हो मैं वापस आऊं? दर्द की दवा खत्म होने वाली है। याद रखना, बदलना
फ्रिज मैंने भर दिया है। हमेशा अस्वस्थ न खाओ। सिगरेट कम पियो। आखिरी सवाल, अगर मौका मिले तुम किस शहर में जाना चाहोगे? चारों ऋतु वसंत जैसी, समुद्र के सामने। देखो, भविष्य के बारे में तुम्हारे भी कुछ विचार हैं। एक्साइज ही वायु। मेरा वसंत खत्म हो गया है, मुझे जाना चाहिए। तुम्हारा हेयर बैंड लिया था, वापस देना होगा। एक्साइज ही वायु। तुम ठीक रहना। तुम यहां हो, मैं शायद नहीं जा पाऊंगा। तो मैं विदा नहीं करूंगा। एक्साइज ही वायु। हम जरूर फिर मिलेंगे। तुम्हें याद आया वापस आने का? घर तो वापस आना ही होता है। दादा, आप कैसे हैं? हाँ, मैं ठीक हूं। निंग निंग वापस आ गई। अच्छा है। ये आंखें इतनी लाल क्यों हैं? आवाज भी अजीब है। शायद बीजिंग के पॉपुलर के बीज बहुत तेज हैं। उतरते ही एलर्जी हो गई। थोड़ी देर में तुम्हारे चाचा का भतीजा कुछ दिन घर पर रुकेगा। मैं उसे लेने जा रहा हूं। इतनी जल्दी? दादा अभी बिस्तर पर हैं। उस नाजायज बच्चे को नाम देने की जल्दी है, मेरे अच्छे पिता। मैं तुम्हारी मर्जी कैसे पूरी कर सकता हूं? दादा, क्या आपको चाचा का भतीजा याद है? युअन जिनचेंग। मैंने मकाओ में कुछ चीजें खोजी हैं। वह पापा का नाजायज बच्चा है। आप क्या सोचते हैं? निंग निंग, दादाजी तुम्हारे साथ है। ठीक है, मैं इसे संभाल लूंगी। ठीक है, जो वादा किया था वो पूरा कर दिया है। वेन और सोंग परिवार की सगाई टूट गई है। तुम्हें कब सुविधा होगी? मैं और पिताजी जिये को लेकर खुद माफी मांगने आएंगे। किंगबाई भाई, क्या इसे रद्द करने में देरी हो सकती है? शायद यह स्वार्थी लगे, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि दूसरे जाने। सोंग परिवार अभी भी मेरे पीछे खड़ा है। लेकिन कल रात सोंग जिये ने कहा कि वो गे है। ये बात अभी सिर्फ सोंग परिवार को पता है। लेकिन तुम जानती हो, ऐसे परिवार के रहस्य ज्यादा देर तक छिपाए नहीं जा सकते। यह खबर पंख लगाकर उड़ जाएगी। अगर सोंग जिये नहीं हो सकता तो शायद मैं सगाई के लिए उपयुक्त हूं। नहीं। तुम्हें सोंग परिवार का साथ चाहिए। इस मामले में मैं जिये से ज्यादा उपयुक्त हूं। या फिर भले ही दिखावा हो, मेरे पास ये योग्यता भी नहीं है। किंगबाई भाई, तो तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं मुझे विश्वास है तुम परिवार के व्यवसाय को संभाल सकती हो। लाभांश ठीक रहेगा। मैं अपने हिस्से से दे सकता हूँ। अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो अभी समझौता कर लेते हैं। वेन निंग, तुम जानती हो मैं कभी इन चीजों के पीछे नहीं था। ठीक है, मैं वकील को तैयार करने कहूंगी। तुम मकाओ से वापस आ गई हो। वहां के लोग तुम्हें उन्हें छोड़ देना चाहिए।
किंग बाई भाई, मैं नहीं भूलूंगी। यहां सिर्फ उसके लिए जगह है, उसके अलावा कोई और नहीं। सोंग परिवार के साथ सगाई की तारीख तय हो गई है। हाँ, अगले शनिवार। उस दिन कोई परिवार भी आएगा। इस चेहरे को बदल दो। दादाजी, क्या आप कोई परिवार को जानते हैं? कोई परिवार का वो लड़का बचपन से ही कमजोर था। कुछ साल पहले किडनी की बीमारी के बाद भी उसकी सेहत ठीक नहीं हुई। कुछ दिन पहले अस्पताल में मिला। सुना है अब ज्यादा दिन नहीं बचे। यह निशान कैसे पड़ा? दादाजी, क्या आप जानते हैं उसकी किडनी कहां से आई थी? हालांकि किडनी का स्रोत निश्चित रूप से वैध चिकित्सा मार्ग से होगा। संयोग से उसका ऑपरेशन भी इसी अस्पताल में हुआ था। आप पूछ सकते हैं। नमस्ते, सुना है आपने श्री कुई के बेटे की देखभाल की थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं उस समय ट्रांसप्लांट किया गया किडनी कहां से आया था? यह बहुत स्पष्ट नहीं है, बस इतना याद है। किडनी दान करने वाला व्यक्ति बहुत कम बोलता था और बहुत स्वाभिमानी था। ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद वह खुद बिस्तर से उतर सकता था और मेरी मदद लेने से इनकार कर देता था। उसके घाव बाद में कैसे ठीक हुए? डिस्चार्ज के समय वह पूरी तरह से ठीक हो चुका था। क्या कोई उसे देखने आया था? श्रीमती कुई और श्री कुई एक बार आए थे, लेकिन उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया और उसने उन्हें बाहर निकाल दिया। कहा कि मेरा ऐसा कोई पिता नहीं है। उसके बाद कोई भी नहीं आया। पिता, क्या कोई परिवार में कोई और बेटा भी है? क्या उसके कान के पीछे एक तिल था? हाँ, एक तिल था। एक्साइज ही वायु, उस समय तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा। अब समझ आया कि तुमने पूछा कि क्या मैं नाजायज बच्चों से नफरत करता हूँ। पता चला कि तुम भी कोई परिवार के नाजायज बच्चे हो, लेकिन तुमने तो कुछ गलत भी नहीं किया था। उन्हें क्या हक था कि तुम्हारा एक किडनी निकालें दूसरे कोई बच्चे को बचाने के लिए? कल के मिशन में जीवित वापस आना। यह देखो, हमारे इस काम में किसी को पसंद करना आसान नहीं है, लेकिन अगर मिल गया है तो संभाल कर रखो। अगर उसे पता चले कि मैंने उसकी तस्वीर के लिए सिगरेट का एक पैकेट दिया, तो वह मुझे कंजूस कहेगी। मेरी प्रार्थना है कि जिसे मैं चाहता हूं वह हमेशा सुरक्षित रहे। एक्साइज ही वायु, पत्र पढ़कर खुशी हुई। मकाऊ छोड़ते समय मैंने सोचा था कि मैं बहुत निर्लिप्त रहूंगा। मैंने तैयारी कर ली थी कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे, लेकिन वापस आने के बाद हर दिन मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ कि हम फिर मिलें। एक्साइज ही वायु, आखिर में मैं तुम्हारी सुरक्षा और स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। छोड़ दिया। अच्छे से अच्छा सिगरेट क्यों छोड़ रहे हो? अच्छा होने पर ही छोड़ना चाहिए। बेकार जिंदगी में छोड़ने से क्या फायदा? समझ नहीं आता, लेकिन सम्मान करता हूं। अच्छे दोस्त, इस बार का काम पूरा करके प्रक्रिया समझ लो, फिर तुम्हें सौंप दूंगा। चिंता मत करो। ये जगह बहुत अच्छी है। माफ करना, इतनी देर कर दी। माल कहाँ है? सहयोग अच्छा रहा। मुझे धोखा दिया। धोखा कैसा? मैं कभी तुम्हारी तरफ था ही नहीं। रुको, तुम भाग नहीं सकते। मुझे धोखा दिया। धोखा कैसा? मैं कभी तुम्हारे पक्ष में नहीं था। रुको,
तुम भाग नहीं सकते। तुम आत्मसमर्पण करो। क्या हुआ? कुछ नहीं। आज की शेयरधारक बैठक के लिए तैयार हो। किंगबाई भाई, मेरी मदद करने के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। सबने देख लिया ना, बॉस वेन के अवैध संतान के अकाउंट को देखते हुए, जिससे शेयर की कीमत 28% गिर गई। मैं दादा की ओर से औपचारिक रूप से प्रस्ताव रखता हूँ वेन जिंगशांग को महाप्रबंधक के पद से हटाने का प्रस्ताव। दादा ने इसे तुम्हें दे दिया, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे उस थोड़े से शेयर से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर इसमें मेरा यह जोड़ दिया जाए, यह मेरा अभी हस्ताक्षरित किया हुआ अनुबंध है, जो कंपनी की पहली तिमाही की बिक्री को कवर करने के लिए पर्याप्त है। तुम छोटे बॉस वेन, हालांकि हम जानते हैं कि तुम में क्षमता है, लेकिन बाहरी दुनिया, अगर बाहर को पता चलता है कि हमारे अंदर कंपनी का ढांचा इतना बदल गया है, मुझे डर है कि शेयर की कीमत तुरंत गिर जाएगी। नहीं मिस वेन, मेरी सगाई की रस्म अगले हफ्ते है। सोंग परिवार का समर्थन पीछे है, किसी को कोई संदेह है? कंपनी तुम छीनना चाहते हो, क्या तुम एक्साइमोन को भी नहीं छोड़ोगे? पिताजी मजाक कर रहे हैं। अवैध संतान ने क्या गलत किया? मैं जिसे निकालना चाहता हूं वह तुम हो। तुम वायु भाई, तुम आखिरकार जाग गए। तुम कई दिनों से बेहोश थे, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मरा नहीं हूं, क्या उसे पकड़ लिया गया? ही परिवार के जिन्हें अंदर जाना चाहिए वे सब अंदर है। ही11 का इस मामले से कोई लेना देना नहीं। अब उसने एक नई कंपनी शुरू की है। फेंग चाचा उम्रदराज हो गए हैं, उन्हें भी अब आराम करना चाहिए। चिंता मत करो। तुम्हारे बारे में क्या सोचा है? कहां जीना चाहोगे? बाद में देखेंगे। चिंता मत करो, मैंने किसी से वादा किया था कि अच्छे दिन गुजारूंगा। वायु भाई, मिस वेन की सगाई होने वाली है। वेनिंग, तुम कर सकती हो। तुम खुद को संभाल सकती हो, इस सगाई की रस्म को पूरा कर सकती हो। मैं सच में पागल हो गया हूँ। यह शादी से पहले की चिंता होगी, जिससे मतिभ्रम हो रहा है। एक्साइज ही वायु। मैं हूं। इस दुल्हन का पोशाक पहनकर क्या मतलब है? वेनिंग तैयार हो गई? मदद चाहिए? बस हो गया। किंग बाई भाई, मदद की जरूरत नहीं। मेरी दी हुई अंगूठी पहनकर किससे शादी करने की सोच रही हो? मैं किसी से शादी नहीं कर रही। मैं और किंग बाई भाई बस समझौते की शादी है। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बस देखना चाहता था कि तुम ठीक हो। यहाँ क्या हुआ है? मत बताना कि खुद से टकरा लिया। हीजियो ने किया, छोटी चोट है, ठीक हो गई। और कहीं? सब ठीक है।
एक्साइज ही वायु, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने उस साल किडनी क्यों बदली? क्यूआई परिवार से क्या शर्त ली? आजादी। बाहर बहुत सारे मेहमान हैं। मैं ज्यादा देर नहीं कर सकती। सॉन्ग परिवार का मान नहीं खोना चाहिए। ठीक है। एक्साइज ही वायु, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। तुम मेरा इंतजार करना। ठीक है। मैं ज्यादा दिनों तक राजधानी में नहीं रुकूंगा। क्यों? यहाँ पसंद नहीं। मेरे लिए यहाँ से मत जाओ। तुम्हें भी मेरे लिए स्वीकार करने की जरूरत नहीं। पता है, बहुत पहले मैंने तुम्हें देखा था। कब? मुझे यह दिल याद है। तुमने मुश्किल से आजादी पाई है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए यहाँ फंस जाओ। किंग वाई भाई, इस बार बहुत दिनों के लिए जा रहे हो? हाँ, माफ करना, मैं हमेशा तुम्हें परेशान करता हूँ। ऐसा क्यों सोचते हो? मैं तो वैसे भी सहायक कंपनी का निरीक्षण करने जा रहा था। जाने से पहले एक बार गले लगा लो। बस एक गले मिलने की रस्म की तरह। अलविदा। तुम्हारे लिए हर चीज अच्छी हो। मुझे फिर से समय दो। नहीं। किंग वाई भाई, वह कहता है कि ज्यादातर समय विदेश में रहेगा ताकि भविष्य में कम मिलने का बहाना बनाकर सगाई तोड़ सके। वह इतना निस्वार्थ है। मैंने अगले 3 साल का लाभांश भी लगा दिया है। आयु भैया, मेरी जेब खाली होने वाली है। तुम्हें मुझे पालना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें पालूंगा। जब मैं अभी 10 मिनट के लिए गया था, तुम क्या सोच रहे थे? मैं सोच रहा था कि तुम वापस आओगे भी या नहीं। मैं यही हूँ। दिल? शीजी यू, मेरा दिल भी हमेशा यही है। मैंने समुद्र के किनारे एक घर खरीदा है। खिड़की खोलो तो पूरा समुद्र दिखता है। तुम्हें मैंगो पोमेलो सागो पसंद है? मैं रोज तुम्हारे लिए बनाऊंगा। मिस्टर शी ने इतना कुछ कहा, क्या मैंने मान लिया? तुम्हें यकीन है? तुम्हारे साथ एक घर बनाना चाहता हूँ। बहुत पहले ही सोच लिया था। यहाँ पसंद है? मुझे पसंद है।